इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हमारा नया टॉपिक है मास। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं मास क्या होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वेट क्या होता है, फिर दोनों में डिफरेंस को समझेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मास, वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर्स दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मतलब प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास जो होता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का जो है वो इनर्शिया जो है वो कितना है। ओके, ये हमने पहले इससे जो प्रीवियस चैप्टर था उसके अंदर हमें पढ़ा था। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट द ग्रेटर द मास एंड ग्रेटर द इनर्शिया। हमने इतना भी पढ़ा था कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास जो होगा वो जितना ज्यादा होगा, वो उसका इनर्शिया भी जो होगा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। It remains the same whether the object is on the earth, the moon or even in outer space. मतलब हम ये कहते हैं कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम कहाँ रखें, मतलब अर्थ के ऊपर लेके जाएं या फिर मून के ऊपर लेके जाएं या फिर अर्थ मतलब कोई से भी दूसरे प्लेनेट के ऊपर लेके जाएं या कोई सी भी दूसरी प्लेस के ऊपर लेके जाएं, तो जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, या फिर उसका जो इनर्शिया जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, एक जैसा ही रहता है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मास क्या होता है। ओके, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर क्या होगा कि कितना मैटर प्रेजेंट है, वो उसका क्या कहलाता है, मास कहलाता है। मतलब किसी सब्सटेंसेस के अंदर मैटर, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर की क्वांटिटी कितनी है, वो उस ऑब्जेक्ट का मास कहलाता है। ओके, अगर हम उस ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जाएं, कोई से भी प्लेनेट के ऊपर लेके जाएं, कोई सी भी प्लेस के ऊपर लेके जाएं, तो उस ऑब्जेक्ट का जो मास जो होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जितना मतलब यदि अर्थ के ऊपर 56 केजी है किसी ऑब्जेक्ट का मान, तो मून के ऊपर भी उसका मास जो होगा वो 56 केजी ही होगा। ओके, मतलब मास जो होता है वो कभी भी प्लेस टू प्लेस जो होता है वो चेंज नहीं होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेट। वेट क्या होता है? वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट with a certain force, and this force depends on the mass and of the object and the acceleration due to gravity. मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो होता है, मतलब फ्री फॉल स्टेट में होता है। फ्री फॉल स्टेट का मतलब होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, या फिर हम जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो भी वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट वापस नीचे की तरफ ही आ जाता है। तो मतलब मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल कंडीशन में होता है तो अर्थ क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को क्या करती है, एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है। ओके, उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है जिसकी और ये जो फोर्स जो होता है वो उस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर और मास के ऊपर डिपेंड करता है। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब क्या होता है, मतलब और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से उसके अंदर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, पैदा होती है, उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ओके, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्ट टुवर्ड द अर्थ। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट जो होता है वो एक फोर्स है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट जो होता है वो एक फोर्स है जिसकी वजह से क्या होता है, वो अर्थ की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ओके, तो वेट क्या है, कुल मिला के एक फोर्स हो गया है। ओके, मतलब हम ऐसे कहते हैं ना कि वेट मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी सरफेस के ऊपर रखते हैं तो वो कितना वजन डाल रहा है उसको हम उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। ओके, और उसमें कितना वजन है उसको हम बोलते हैं मास। क्लियर? तो इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो वेट जो है वो कुल मिला के क्या है, एक फोर्स होता है। आपको इतनी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि वेट क्या होता है। ओके, अब जो मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो होता है जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसके मतलब जो कोई भी यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसके अंदर जो फोर्स जो लगता है, ओके, वो फोर्स किसके बराबर होता है, उस ऑब्जेक्ट के मास के बराबर। और उसके अंदर उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्लियर? लेकिन यदि यही एक्सेलरेशन जो होता है मतलब यही एक्सेलरेशन जब ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल कंडीशन में हो, मतलब जब ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ओके, फ्री फॉल कंडीशन के अंदर है, तो उसके अंदर जो मतलब जो फोर्स जो होगा
वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, उस ऑब्जेक्ट के मास के बराबर होगा, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सीलरेशन उत्पन्न हुआ है उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्लियर। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल कंडीशन में हो, कि मतलब जब ऊपर से नीचे गिरा है तो उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो m इंटू जी के बराबर होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज डिनोटेड बाय w। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि ये जो फोर्स जो होता है, मतलब इस फोर्स की वजह से क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, मतलब अर्थ की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। और ये जो फोर्स जो होता है वो किसकी वजह से होता है, उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होता है। तो हम इस तरीके से ये कह सकते हैं कि जो वेट जो होता है वो क्या होता है, वेट जो होता है वो क्या है, वेट क्या है, एक फोर्स है, और ये जो फोर्स जो है वो किसके बराबर हो गया, m इंटू जी के बराबर हो गया। तो ये जो 10.14 का जो इक्वेशन जो है F इक्वल टू एम जी जो है उसको हम लिख सकते हैं W इक्वल टू एम जी के बराबर सकते हैं। मतलब ये जो फोर्स जो है, ये जो F जो है उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, W से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जो वेट फोर्स जो है वो क्या है, एक वेट होता है। ओके, तो आप F लिखें या W लिखें, दोनों एक ही बात होगी। तो हमारा जो वेट निकालने का फॉर्मूला है जो क्या हो गया है, W इक्वल टू एम जी। ठीक, अभी हमारे यहाँ पे हो गई ये नया फॉर्मूला बना है वेट का, ये आपको लर्न रखना है। और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला है F इक्वल टू एम इंटू जी, एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इज अट्रैक्ट टूवर्ड द अर्थ। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अर्थ की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। द SI यूनिट ऑफ वेट इज द सेम एज द दैट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन। और जो वेट जो है, कोई भी जो वेट जो होता है वो क्या है, फोर्स है। ओके, और जो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो जो वेट का यूनिट भी जो हो जाएगा वो न्यूटन हो जाएगा। द वेट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले हमारे को यहाँ बता दिया वेट का डेफिनेशन क्या होता है, वेट का यूनिट क्या होता है। ये यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो वेट जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि वेट जो होता है उसकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है, कोई वैल्यू होती है। मतलब 20 केजी, मतलब 20 न्यूटन का मतलब वेट जो है मतलब किसी सरफेस पे लग रहा है। ओके, और इसका एक डायरेक्शन भी होता है। वेट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या लगता है, किसी भी सरफेस पे लगता है। तो मतलब वेट क्या हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए हम वेट को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी भी इसको हम कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे इसी वाला पॉइंट भी जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर क्या बताया गया है कि वी हैव लर्न दैट द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट एट अ गिवन प्लेस। मतलब जो जी की जो वैल्यू जो होती है, जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज कांस्टेंट एट अ गिवन प्लेस। एक प्लेस के ऊपर क्या होती है, फिक्स होती है। Therefore, at a given place, the weight of an object is directly proportional to the mass, say m, of the object, that is W m. It is due to reason that the at a given place we can use the weight of an object as a measure of its mass. यहाँ पे ये बताया गया है कि जो एक प्लेस है, ओके, वहां पे क्या होती है, जी की वैल्यू फिक्स होती है, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ये जी की वैल्यू क्या हो गई है, वहां पे एक जगह पे क्या हो गई, फिक्स हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट जो होता है वो क्या होता है, उस कंडीशन के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज को समझाया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि वी कैन से द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ मेजर ऑफ इट्स मास। तो उस कंडीशन के अंदर हम ऑब्जेक्ट का वेट और जो मास होता है उसको क्या बोलते हैं, एक ही मतलब चीज कंसीडर करते हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम एवरीवेयर दैट is on the earth and do any planet, whereas its weight depends on its location। इसमें ये बताया गया है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास जो होता है वो हर जगह क्या होता है, सेम रहता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास जो होता है वो सब जगह क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन आप भले कोई से भी प्लेनेट पे चले जाओ, चाहे अर्थ पे चले जाओ या कोई से भी मतलब इस यूनिवर्स के कोई से भी प्लेनेट पे चले जाओ, लेकिन जो वेट जो होता है
वो अगर प्लेस बदल गई है तो वो वेट जो होता है क्या होगा कि वेट की जो वैल्यू जो होती है वो प्लेस टू प्लेस जो होती है वो वेरी करती है, क्योंकि हर प्लेस का जो हर प्लेस के ऊपर क्या होती है उसकी जो जी की जो वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यदि अर्थ पे है तो उसके ऊपर वहां पे ग्रेविटी जो होती है वो ज्यादा होती है, तो वहां पे जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा वो अर्थ के ऊपर क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन यदि हम किसी प्लेनेट मतलब मून के ऊपर चले जाए सपोज, तो वहां पे जो ग्रेविटी जो होती है वो कम होगी। ओके, तो ग्रेविटी कम होने की वजह से क्या होगा कि वहां पे जो ऑब्जेक्ट का जो वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या समझा है, यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर मास क्या होता है, वेट क्या होता है, और वेट का एसआई यूनिट क्या होता है, मास का एसआई यूनिट क्या होता है, और जो मास और वेट के अंदर जो डिफरेंस होती है वो क्या होती है, ये आपने इस टॉपिक के अंदर समझा है। क्लियर? तो इससे आप इस टॉपिक से आपको मास और वेट के अंदर क्या हो गया, डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ओके, अब हम जो है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट जो है वो मून के ऊपर क्या करेंगे, मतलब देखेंगे कि मतलब कितना होता है। क्लियर? इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जब हम किसी भी मून के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का वेट निकालेंगे ना, तो वो किसी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। मतलब उस ऑब्जेक्ट का वेट हम अर्थ के ऊपर भी निकालेंगे, फिर मून के ऊपर भी निकालेंगे, फिर दोनों के अंदर क्या करेंगे, कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, और फिर देखेंगे कि मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो अर्थ के कंपैरेटिवली जो होता है वो कितना होता है, वो इस टॉपिक के अंदर हम समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले लेट्स वी स्टार्ट दिस टॉपिक. We have learned that the weight of an object on the earth is the force with which the earth attract the object. Okay, इसमें ये समझाया गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट जो होता है वो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है अर्थ के ऊपर वो क्या होता है, एक फोर्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। ओके, उसी को हम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का वेट। मतलब कुल मिला के वेट क्या हो गया है, एक फोर्स हो गया है, और फोर्स जो होता है वो उस फोर्स की वजह से ही क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या करता है, अट्रैक्ट होता है। ओके, इन द सेम वे, इसी तरीके से द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से जो मून जो होती है उसके ऊपर भी जो ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो क्या होता है, एक फोर्स होता है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, मून की तरफ अट्रैक्ट होता है। द मास ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। जो मून के ऊपर जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास जो होता है वो कंपैरेटिवली जो अर्थ होती है, मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि द मास ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। इसमें ये बताया गया है कि जो मून का जो मास जो होता है वो मतलब अर्थ के मास के कंपैरेटिवली क्या होता है, कम होता है। कुल मिला के मून का मास कम होता है। इसके इस वजह से क्या होता है कि ड्यू टू दिस द मून एक्सर्ट लेजर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट। इस वजह से क्या है कि मून का मास कम होता है, तो वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, कम अट्रैक्शन वाला फोर्स जो होता है वो क्या करता है, लगा पाता है। और मतलब कम अट्रैक्शन वाला फोर्स यदि वो किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएगा तो उसका जो मून के ऊपर जो वेट जो आएगा वो किसी ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, कम ही आएगा। ओके, तो इसका जो मेन रीजन है कि मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि अर्थ और मून जो है वो दो प्लेनेट है। ओके, अर्थ और मैन जो होते हैं, मतलब मून जो होते हैं, दो प्लेनेट है। अर्थ के ऊपर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास जो होता है वो कम होता है। क्यों? इसका रीजन ये है कि जो अर्थ का जो मास जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और मून का मास जो होता है वो कम होता है। ओके, तो अर्थ का मास ज्यादा होगा तो ज्यादा होने की वजह से क्या करेगा, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अपनी तरफ ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करता है, खींचने की कैपेसिटी रखेगा। और जितनी ज्यादा खींचने की कैपेसिटी रखेगा तो उसका जो वजन जो होगा उस अर्थ के ऊपर क्या होगा, ज्यादा पड़ेगा। ओके, और इसी वजह से उस ऑब्जेक्ट का जो वेट जो होगा वो अर्थ के ऊपर क्या होगा, ज्यादा होगा।
और इसी तरीके से ये बताया गया है कि मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो कम क्यों होता है। तो इसका रीजन ये है कि मून का मास कम होता है। मून का मास कम होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींच पाता है। कम अट्रैक्शन ऑफ फोर्स से अपनी तरफ खींचता है तो उसका वजन जो होता है या उसका जो वेट जो होता है वो मून के ऊपर कम पड़ता है। तो मून के ऊपर कम पड़ेगा तो मतलब उसका जो मतलब ऑब्जेक्ट का जो वेट आएगा वो मून के ऊपर कम होता है। ओके, तो बस इन दोनों में डिफरेंस जो होती है मतलब अर्थ और मून के ऊपर जो वेट में जो फर्क आता है वो अर्थ और मास के मून के जो मास जो होते हैं ना उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से होता है। मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट इसलिए कम होता है कि मून का मास कम होता है कंपैरेटिवली अर्थ के। ओके, अब हमें इसी चीज को क्या करना है, प्रूफ करना है। आपको दिखाना है कि मतलब एक डिराइव करके, एक डेरिवेशन करके कि मतलब मून के ऊपर जो मास जो मतलब वेट जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो अर्थ के कंपैरेटिव कम है। तो वो इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, उसका वेट जो है हमें क्या निकालना पड़ेगा, मून के ऊपर भी निकालना पड़ेगा और अर्थ के ऊपर भी निकालेंगे। ओके, तो इसके लिए हम लेते हैं सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट जिसका हमने क्या लिया है, एक लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी एम, मतलब एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसका मास क्या है, स्मॉल एम है। ओके, और इसके ऊपर जो इसका जो मून के ऊपर वेट है उसको हमने किसे डिपेंड मतलब सिंबल दिया है, उसको रिप्रेजेंट किया है डब्ल्यू एम से, लेट द मास ऑफ द मून, और जो मून का मास है उसको हमने इससे लिखा है, और जो रेडियस जो है वो मून किसको आर एम से डिनोट किया है। क्लियर। अब ये हो गए हमारे, हमने क्या ले लिया है, मून के ऊपर उस ऑब्जेक्ट को लिया है। ओके, तो जो बाय अप्लाइंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी, मतलब जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या होगा, मतलब ये इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मून जो होते हैं वो उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा जिसका मास क्या है, स्मॉल एम है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो वो जो अट्रैक्ट करेगा तो मतलब जो मून जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, और वो जो फोर्स जो मतलब और वो जो फोर्स जो होगा जो मून उस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है वो किसके बराबर होगा, ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा। ओके, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, इस सिंबल से भी क्या लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर, मतलब इस फॉर्मूले से भी बता सकते हैं। ओके, तो इस कंडीशन में जो मून का जो वेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जी एम स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम, और ये जो कैपिटल आर एम, मतलब जो मून के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का जो वेट जो होगा वो मतलब मून के जो मास है और उस ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और जो मून की जो रेडियस जो होगी उसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, ये जो वेट जो होता है वो मतलब वो फोर्स है जो मून क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा है, लगा रहा है। और हम F को W के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि वेट और फोर्स जो होता है वो एक ही चीज होती है। अब हमें क्या करना है, लेट द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी डब्ल्यू, हमें वही ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जाना है, अर्थ के ऊपर लेने जाना, मतलब उस जो ऑब्जेक्ट हमने स्मॉल एम का लिया था ना उसका वेट जो है वो हमें क्या करना है, अर्थ के ऊपर भी निकालना है। तो हमने उसका अर्थ के ऊपर वेट लिख दिया डब्ल्यू ई से, और हमें पता है कि जो अर्थ का मास होता है उसको स्मॉल एम से लिखना है, और जो अर्थ की जो रेडियस होती है उसको किससे लिखना है, कैपिटल आर से आपको क्या करना है, इसको डिनोट करना है। और वही यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या लेके जाएंगे, अर्थ के ऊपर लेके जाते हैं, तो अर्थ भी क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी, और वो जो फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होगा, मतलब जो अर्थ जो होती है मतलब उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा। ओके, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं जो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, मतलब जो अर्थ जो होती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वेट मतलब फोर्स लगाती है वो उसका उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होता है, और ये वेट किसके बराबर होता है, अर्थ के मास ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो अर्थ की जो रेडियस जो होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने क्या करा है अभी तक, ऑब्जेक्ट का क्या निकाला है, वेट के मतलब मून के ऊपर भी वेट निकाल दिया है, और अर्थ के ऊपर भी हमने क्या निकाल लिया है, वेट निकाल दिया है। ओके, अब आपको यहाँ पे एक टेबल 10.1 दिख रही है, यहाँ पे क्या दिए गए हैं, अर्थ जो है और जो मून जो है जिसपे हम ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं वहां पे इनके अर्थ के मास दिखाए गए हैं, और इसकी अर्थ की रेडियस दिखाई गई है,
और ये जो मून का मास यहाँ पे दिखाया गया है और मून की जो रेडियस जो है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो टेबल्स से जो वैल्यूज जो है, मतलब ये जो टेबल 1 से जितनी भी वैल्यूज है अर्थ के मास और मून के मास, अर्थ की रेडियस और मून की रेडियस की टेबल्स जो है उसको किसके अंदर रख देंगे, ये जो हमने इक्वेशंस निकाली है ना, ये WM जो निकाला है टेबल 10.1 से, ये जो टेबल 10.1 है ना आपकी, ये यहाँ पे इसमें ये अर्थ का मास और ये मतलब अर्थ की रेडियस, मून का मास और मून की जो रेडियस दी है उनको आप कहाँ रखेंगे, कौन से इक्वेशन के रखेंगे, ये इक्वेशन 10.16 के अंदर रख के आप मून का वेट निकालेंगे। मतलब यहाँ पे अर्थ का मास, सॉरी मून का मास और मून की रेडियस की रख देंगे वैल्यू, और आप क्या निकालेंगे उस ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर वेट निकालेंगे। ओके, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, जो अर्थ के जो मास है और अर्थ की जो रेडियस है उसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। ये जो आपकी इक्वेशन है ना, ये वाली 10.17 इसके अंदर रख देंगे। तो आप क्या लिखेंगे, ये मतलब जो वैल्यूज जो है वो इक्वेशन 10.16 और 10.17 के अंदर पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, मतलब रखने के बाद जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या मतलब मून के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा। तो वो वेट कितना है 2.731 इंटू 10 की पावर 10 जी इंटू एम के बराबर हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से हम WE की जो मतलब अर्थ के ऊपर भी उस ऑब्जेक्ट का क्या निकाल लेंगे, वेट निकाल लेंगे। ओके, तो जो वेट आया अर्थ के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का वो भी कितना आया 1.474 इंटू 10 की पावर 11 जी इंटू एम जो है वो हमने क्या रख दिया है, यहाँ पे रख दिया है। तो कुल मिला के हमने क्या करा है कि मतलब अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस, मून का मास और मून की रेडियस जो है उनकी वैल्यू जो है पुट करके हमने क्या निकाल लिया है, मून के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का मास, अर्थ के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का वेट निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 10.18 ए इक्वेशन है और 10.18 बी इक्वेशन है उसका क्या निकालेंगे, एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। मतलब जो मून का मास, मून का जो पर उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है और अर्थ के मतलब जो मून के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसको किससे कर देंगे, अर्थ के जो ऑब्जेक्ट का जो वेट है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे कि जब हमने ये पूरी कैलकुलेशन करी है, इन दोनों को वैल्यूज को जब कैलकुलेट किया है तो उसका जो फाइनली आंसर जो है वो डेसिमल में कितना आया 0.165, और जब हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में निकाला तो 1.6 इसका आंसर आया है। ओके, तो हम इसे ये कह सकते हैं कि किसी मतलब जब हम एक ही ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर वेट करते हैं और उसी ऑब्जेक्ट का हम अर्थ के ऊपर क्या करते हैं, वेट करते हैं, तो जो मून के ऊपर जब हम ऑब्जेक्ट का वेट करते हैं तो वो हम देखते हैं कि वही उसी ऑब्जेक्ट का जो वेट जो होता है वो मून के ऊपर क्या होता है, अर्थ के मतलब अर्थ के ऊपर उसी ऑब्जेक्ट के वेट का क्या होता है, 1/6 होता है। तो यहाँ पे यही समझाया गया है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, मतलब मून के ऊपर ऑब्जेक्ट का जो वेट जो होता है वो अर्थ के ऊपर उसी ऑब्जेक्ट के वेट का क्या होता है, 1/6 होता है। ओके, तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है। आपको ये मतलब एग्जाम में पूरा पूछा जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर जो वेट जो होता है वो कितना होता है, और आपको इसको समझाना होता है कि एक्सप्लेन इट। तो ये पूरा जो डेरिवेशंस जो होता है वो आपको उस कंडीशन में आपको बताना पड़ता है। और इसमें आप क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का वेट निकालते हैं, मून के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का वेट निकालते हैं, फिर दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करके क्या करते हैं, ये प्रूफ कर देते हैं कि किसी भी मून के ऊपर ऑब्जेक्ट का जो वेट जो होगा वो अर्थ के ऊपर उसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, 1/6 होता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे टॉपिक मतलब समझ में आ गया होगा। अब इससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स अब हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है, तो ये जो एग्जांपल 10.4 है वो मतलब वेट जो है ना उससे रिलेटेड है, मास एंड वेट से। तो इसमें दिया गया है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ। तो मतलब इसमें ये जो भी आपको जब भी आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको जो सबसे पहले गिवन है वो आपको लिखना पड़ता है कि सबसे पहले आपको इसमें ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया गया है, 10 kg। तो आपने यहाँ पे वो लिख दिया 10 kg। ओके, आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है। वेट मतलब आपको क्या निकालना है, W निकालना है। तो W जो है वो क्या, W का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे W का होता है mg। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या है कि m की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, g की वैल्यू आपको पता है कि कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m दिया हुआ 10, तो दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 98 आएगा। ओके,
और जो किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट का जो वेट जो होता है वो हमेशा से उसका यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, क्योंकि वेट जो होता है वो एक फोर्स होता है और फोर्स का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन के अंदर ही कंसीडर किया जाता है। अब आपका जो दूसरा न्यूमेरिकल्स ये है, तो एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसमें ये बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है, अर्थ की सरफेस के ऊपर 10 न्यूटन है। तो व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑन द मून। तो मतलब आपको क्या है, उस ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है मून की सरफेस के ऊपर। ओके, तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि अर्थ की सरफेस के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का वेट दिया गया है 10 न्यूटन। ओके, तो हमारा मेन फॉर्मूला क्या है, हमारा मेन फॉर्मूला है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इक्वल टू 1/6 ऑफ इट्स वेट। ओके, तो आपको इसके अंदर क्या दिया गया है यहाँ पे, मतलब 1/6 आपको ऐसा कैसा लिख देना है इट्स वेट, और यहाँ पे आपको लिख देना है 10 kg। ओके, तो मतलब एकदम जनरल है ये, इसको इतना मतलब करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले में 1/6 लिखा हुआ है और ये आपको क्वेश्चन दिया गया है 10 न्यूटन। ओके, तो मतलब जो 1/6 है, 1/6 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और जब आपको 10 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो 1.67 ही आएगा। और आपको वेट निकालना है मून के ऊपर, तो वेट का यूनिट कितना होता है, न्यूटन होता है। तो ओके, तो इसको आपके यहाँ पे आपने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, एंड इससे रिलेटेड आपने न्यूमेरिकल्स जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। ओके, अब आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। तो ये अपना जो है क्वेश्चंस जो है वो अभी मैंने टॉपिक कराया उसके अंदर कवर हो गया है। वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मून 1/6 इट्स वेट ऑफ द अर्थ। तो इसका ये क्वेश्चन बताया गया है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट जो होता है वो मून के ऊपर जो है मतलब अर्थ के वेट से क्या होता है, 1/6 होता है। क्यों, तो इसका रीजन ये है कि जो मून का जो मास जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो वो क्या करता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, मतलब कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसको अट्रैक्ट करता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो वेट जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये आपको प्रूफ भी करना है यहाँ पे।